प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस परमेश्वर ने मुझे ये सुंदर समय दिया और आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं परमेश्वर का वचन आप तक दे सकूं। तो सचमुच जिंदा जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है जिसके द्वारा हम आज़ादी पा सकते हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे जैसे परमेश्वर ने अपने दास मूसा को सिनै के पर्वत पर, सिनै के पहाड़ पर अपनी 10 आज्ञा दी और उनमें से 10 आज्ञा दी। परमेश्वर ने पहली आज्ञा दी, तू मुझे और दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इसका मतलब है कि सच्चा और जीवित एक खुदा है। परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि तुम मुझको छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। कौन कह रहा है ये? एक सच्चा और जीवित परमेश्वर एक है, इसका मतलब है एक है। यीशु मसीह है उसका नाम। इस धरती पर आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। एक ही नाम है, यीशु मसीह का नाम है, जो सत्य है, मार्ग है और जीवन है। क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्री उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं मार्ग हूँ। कौन सा मार्ग कह रहे हैं? हम इस मार्ग के पर 2 पॉइंट्स को सीख सकते हैं। जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है अनंत जीवन का मार्ग। परमेश्वर एकमात्र रास्ता है जो हमें परमेश्वर के पास, अनंत जीवन के पास पहुंचा सकता है, स्वर्ग में पहुंचा सकता है। आप उसके बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकते। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, स्टोरी बताना चाहता हूँ। इसी नगर में एक बच्चा रहता था छोटा, और जब एक दिन ऐसा हुआ कि उसको पता चला कि मेरे राज्य के नजदीक, मेरे नगर के नजदीक एक राजा रहता है और वो राजा बहुत दयालु है, बहुत अमीर है, और जो कोई भी उसके पास गया वो कभी आज तक खाली नहीं आया। तो उस बच्चे ने क्या किया, अपने मन में चाहत की कि मैं भी उस राजा से मिलूंगा। वो उसने अपनी थैली बांधी, अपनी रोटियां उसमें लपेटी और उस राजा को मिलने के लिए चला गया। और एक दिन कैसे उस राजा को मिलने के लिए उसको 3 दिन का सफर तय करना था। और जब 1.5 दिन हुआ, उसको आधे सफर में पहुंचा, तो उसने रास्ते में आराम किया और वैसे सोचने लगा कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन अगर राजा मुझसे ना मिला तो। पर फिर उसने सोचा कि मैं आधे रास्ता तो आ चुका हूं, और उसने हौसला करके राजा तक पहुंच गया। और रास्ते में जब वो राजा के महल के पास पहुंचा, और अंत में जब वो राजा के महल के पास पहुंचा, तो उसके दरबारों ने जो उसका दरवाजा खोलने वाले थे उसको अंदर ना जाने ना दिया। और उसने कहा कि राजा ऐसे नहीं मिल सकता तुम्हें, चले जाओ यहाँ से। और उस बच्चे ने बहुत सी मिन्नतें की, विनतियां की, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया और बच्चा उदास होकर वापस आ गया। और 3 दिन का पैंडा करके, 3 दिन का सफर करके वापस आ गया अपने घर को। और एक दिन वो बच्चा उसी दिन से उदास रहने लगा। और एक दिन अचानक एक आदमी उसके पास आया और कहने लगा कि आओ मैं तुम्हें उस राजा के पास ले चलता हूँ। तो वो चुपचाप उसके साथ चल दिया। और जब आधा सफर पूरा हुआ तो उस बच्चे ने उससे पूछा कि आप कौन है, मैं तो आपको जानता भी नहीं, अनजान है आप, तो फिर मैं आप मेरी सहायता क्यों कर रहे हैं, आपको क्या फायदा होगा? और उस व्यक्ति ने उस बच्चे से कहा कि तुमने आधा सफर मुझ पर विश्वास किया है, आगे भी विश्वास करो, मैं तुम्हें राजा से मिलाकर रहूंगा। और जब वो महल पे पहुंचे तो जो दरवाजा खोलने वाले थे उस आदमी को देखकर बच्चे के साथ बहुत ही खुश हुए। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उन्होंने दरवाजा झट से खोल दिया। और जब वो व्यक्ति उस बच्चे को राजा के पास लेकर गया, और उस राजा के पास लेकर गया, उस बच्चे ने उस राजा को जोर से हग किया। और उस राजा दयालु राजा ने उसको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, तोहफे दिए। और वो बच्चा बहुत ही खुश हुआ। फिर वो तोहफे पाकर उस व्यक्ति से पूछने लगा, तू कौन है, तूने मेरी मदद क्यों की, तुझे क्या लाभ हुआ? और उसने कहा कि मैं पुत्र हूँ, राजा का पुत्र हूँ, और जो जिससे तू मिलना चाहता है वो यहोवा है और मैं उसका पुत्र है। बिना मेरे कोई पिता के पास, पुत्र के बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। तो इससे हमें पता चलता है कि अनंत जीवन मार्ग सिर्फ यीशु मसीह है। और जैसे हम देखते हैं याकूब जब अपने घर से हरान की तरफ जा रहा था, और रास्ते में जब उसको अंधेरा हो गया और वो वहां पर एक पत्थर को सिराने रखकर सो गया। और जब वो सोआ तो उसने क्या स्वप्न देखा, एक विजन देखा। और उस विजन में उसने देखा कि धरती से लेकर स्वर्ग तक एक सीढ़ी चल रही है, और स्वर्गदूत उसमें चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, और परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ है, परमेश्वर उसके साथ खड़ा है, उस सीढ़ी के पास खड़ा है।
तो उसने क्या देखा, इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह ही मार्ग है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं। हम चाहे अपना जितना मर्जी जोर लगाएं, जितना मर्जी एफर्ट, लेकिन हम बिना यीशु मसीह के स्वर्ग में नहीं जा सकते। यीशु मसीह एकमात्र रास्ता है उस स्वर्ग तक पहुंचने का। और दूसरा पॉइंट है ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मार्ग है परमेश्वर। अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, हो सकता है आज आप दुखी हो अपने बिजनेस को लेकर, अपने मुसीबतों को लेकर, अपनी बीमारियां को लेकर, आपके लिए सब रास्ते बंद दिख रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक रास्ता हमेशा आपके लिए खुला है, और वो रास्ता यीशु मसीह है, उसका नाम उस रास्ते का। अब दुनिया के रिश्तेदार, भाई बहन, सब लोग अपने दरवाजे, अपने मार्ग अपने आपके लिए बंद कर सकते हैं, लेकिन एक मार्ग है जो हमेशा आपके लिए खुला है, और उस मार्ग का नाम, उस दरवाजे का नाम यीशु मसीह जीवित खुदा है। वही एकमात्र रास्ता है जो अपनी ब्लेसिंग्स को, आपकी ब्लेसिंग्स को, आपकी बीमारियों को आपसे दूर कर, ब्लेसिंग्स को दे सकता है और बीमारियों को दूर कर सकता है। वही आपकी चंगाई का रास्ता है, वही आपकी शिफा का रास्ता है, वही आपकी ब्लेसिंग्स का रास्ता है, और बिना यीशु मसीह के आप ब्लेसिंग्स को ग्रहण नहीं कर सकते। अगर आप सही मार्ग पर चलेंगे, बहुत से लोग, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप सही मार्ग पर चलें। वो आपको बहुत सारी चीजें देगा, ऐसी ऐसी चीजें देगा, आपके मन में ऐसी इच्छाएं डालेगा कि आप उस अच्छे मार्ग से भटक जाएं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक अच्छे अच्छे इंसान की तरह परमेश्वर को फॉलो करना है, अड़े और खड़े रहना है, परमेश्वर से हटना नहीं उस मार्ग में। हाँ, मैं जानता हूँ वो मार्ग कठिन है, वो परमेश्वर का मार्ग कठिन है, उसमें मुसीबतें आएंगी, लेकिन इससे बड़ा हल होगा कि वो परमेश्वर उस कठिनाइयों में, उन मुसीबतों में आपके साथ होंगे, वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, और एक ना एक दिन आप वो सफर को पूरा करेंगे और अनंत जीवन तक, अपनी ब्लेसिंग्स तक पहुंच के रहेंगे, क्योंकि वो खुदा आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। और बहुत से लोग हैं जो जानबूझकर भी उस मार्ग पर नहीं चलना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि ये मार्ग कठिन है। अगर इस मार्ग पर चलेंगे तो हमें अपने गंदे कामों को, हमें अपने व्यभिचार को, हमें अपनी चुगली को, हमें अपने बहुत से गंदे कामों को जो हम करते हैं दिन भर, झूठ को छोड़ना पड़ेगा। वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो चाहते नहीं कि मैं इससे आजाद हूं, मैं इस मार्ग पर जाऊं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं, डिपेंडेबल नहीं होना चाहते, परमेश्वर पर डिपेंड नहीं होना चाहते, वो इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं, वो आजादी का जीवन जीना चाहते हैं। वो अपने पाप को, अपनी बदियों को, अपने व्यभिचार को, अपने गंदे कामों को, अपने गलत चक्रों को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्रों को छोड़ना नहीं चाहते। वो परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे तो इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, एक ना एक दिन आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, और जब आप आएंगे, वापस आएंगे, तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। एफर्ट तो आपको परमेश्वर के रास्ते पर भी लगाना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात उस रास्ते में ये होगी कि परमेश्वर यहोवा जिरे आपके साथ होगा। आपकी कमियों में आपको वो यहोवा मुहैया कराएगा, आपकी बीमारियों में वो आपको राफा बन के साथ देगा। वो खुदा आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वो हमेशा ही आपके साथ रहने वाला खुदा है। और दूसरा पॉइंट हम सीखते हैं, जब परमेश्वर ने कहा मार्ग और सत्य में है, सत्य जीवन मतलब सच्चा जीव, सच्चा परमेश्वर एक सत्य है, क्योंकि वचन कहता है सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर हम सच्चाई को जानेंगे, सत्य को जानेंगे, यीशु मसीह को जानेंगे, तो हमें अपनी बीमारियों से, गरीबियों से, मुश्किलों से, तंगियों से, हर परेशानियों से, कर्जों से आजाद करेगा, क्योंकि वो जीवित खुदा है। वो आपके कर्जों को, आपकी बीमारियों को, आपकी तंगियों को, आपकी गरीबियों को स्लीप पे ले चुका है, और उसने खत्म कर चुका है, क्योंकि उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, वो ले चुका है। अगर आप आज अपना जीवन उससे देंगे, तो वो आपको एक ऐसा जीवन देगा, एक ऐसा सच्चा जीवन देगा वो चाहता है कि आप जिए। परमेश्वर एकमात्र खुदा है। यहाँ था आज की जनरेशन हर चीज में गूगल में सर्च करती है, वो देखती है कि हर चीज में मौसम को भी देखती है, और कई लोग होते हैं वो गूगल में भी देखते हैं कि ट्रू गॉड कौन है, सच्चा खुदा कौन है। अगर आप गूगल में सर्च करके देखें, तो अगर आप कहेंगे गूगल से पूछेंगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है, उसमें भी आएगा जीसस क्राइस्ट ओनली इज द ट्रू गॉड। यीशु मसीह जीवित खुदा और सच्चा खुदा है। आप उससे इनकार नहीं कर सकते कि वो सच्चा खुदा नहीं है। वही सच्चा खुदा है, वही एक मार्ग है, एक रास्ता है, वही एकमात्र सच्चा खुदा है। सच्चा वो होता है जिसने कभी कोई झूठ ना बोला है, कोई पाप ना किया हो। परमेश्वर ने अपने जीवन में, यीशु मसीह ने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। एकमात्र वही इंसान था इस धरती पर, वही इंसान थे जो आज भी जिंदा है, और उसके काम दर्शाते हैं कि वो जिंदा है, वो जिंदा खुदा है। वो आज भी अपने अपने कामों से जाहिर करता है खुदा।
क्योंकि वचन कहता है यिर्मयाह 10 बाब की और उसकी 10 आयत में लिखा है, परंतु यहोवा सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा राजा वही है। परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह यहाँ कहता है कि सच्चा परमेश्वर वही है, वही जीवित परमेश्वर है, सदा का राजा वही है, उसके बिना कोई राजा नहीं है। आप देखते हैं यहाँ पर सरकारें बनती हैं, 5 साल बाद एक और सरकार नहीं आती है, सदा का राजा वही है, उसके बिना कोई राजा नहीं है। आप देखते हैं यहाँ पर सरकारें बनती हैं, 5 साल बाद एक और सरकार नहीं आती है, एक और सरकार नहीं आती है, लेकिन यीशु मसीह का राज कभी बदलने वाला राज नहीं है, वो सदा अटल रहने वाला राज है। यीशु मसीह का राज अटल है, वो बदलेगा नहीं। सरकारें गिर सकती हैं, हर प्रधानमंत्री गिर सकते हैं, लेकिन वो राजों का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह परमेश्वर है। वो उसका राज्य कभी अंत नहीं, उसके राज्य का कभी अंत नहीं, उसका राज्य कभी टल नहीं सकता। वो ही राज्यों को राज्य देता है, वो ही राज्यों का मन बदलता है, वो जिसको चाहे ऊपर उठाता है, जिसको चाहे नीचे लेकर आता है। वो उसके बिना कोई राजा नहीं है, उसका राज्य सदा का है। दुनिया का राज्य थोड़े पल का है, थोड़े दिनों का है, थोड़े सालों का है, और उसका राज्य सदा का है और अटल राज्य है। उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, और जब आप एफर्ट लगाएंगे, जोर लगाएंगे, वो परमेश्वर अपने राज्य में आपको वेलकम करेगा, स्वागत करेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। और जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में है, जीवन भी वो ही खुदा है, उसके बिना कोई जीवन नहीं दे सकता आपको। वही परमेश्वर जो आपको जीवन दे सकता है, वही खुदा है जो आपको नई जिंदगी दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भी नई जिंदगी दी है। मैं खुद गवाह हूं कि मेरा परमेश्वर आज भी मुझे जिंदगी देने वाला खुदा, मेरे साथ जिंदा रहने वाला खुदा है। वो कभी मुझे छोड़ता नहीं है। अगर मैं आज जिंदा हूं तो उसकी दया है, क्योंकि वो जीवित खुदा है। अगर मैं जिंदा हूं तो आज मैं जिंदा हूं उसकी वजह से। मैं खुद जिंदा हूं क्योंकि मेरा खुदा जिंदा है, मेरा खुदा जीवित है। और जैसे हम परमेश्वर का वचन सीखते हैं, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, क्योंकि वो जीवित खुदा है, उसके बिना जीवन नहीं है, इंटरनल लाइफ उसी में है। और वचन कहता है, जब हम परमेश्वर का वचन सीखते हैं, जिशाया अपनी पुस्तक में कहते हैं, या तुम नहीं जानते, या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी पर का सृजनहार है। परमेश्वर का वचन कहता है सनातन परमेश्वर, इंटरनल खुदा, इंटरनल लॉर्ड, जिसका कभी अंत नहीं, सनातन सच्चा परमेश्वर, वो एक इंटरनल लाइफ देने वाला खुदा है, जीवित खुदा है। वो आपको जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। बहुत से लोग कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं, वो मरकर जिंदा हुआ, यीशु मसीह मरकर जिंदा हुआ, और भी लोग मरकर जिंदा हुए। बाइबल में भी है, यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, यारस की बेटी को जिंदा किया, लेकिन बहुत से लोग मरकर जिंदा हुए लेकिन फिर मर गए। लेकिन मेरा यीशु मसीह मरकर जिंदा हुए और आज भी जिंदा है, वो कभी मरे नहीं। और उसके काम बताते हैं कि वो जिंदा खुदा है, और उसके काम आज भी बताते हैं कि वो जिंदा खुदा है, वो मरने वाला खुदा नहीं, वो जीवित स्वर्ग में उठाए गए हैं। और वो खुदा आज भी अपने लोगों में जीवित कार्य करते हैं। उसके कार्य बताते हैं कि वो एक जीवित खुदा है, सच्चा खुदा है, उसके बिना कोई परमेश्वर नहीं है, वो ही जीवन दे सकता है। अगर आपको सच्चा जीवन चाहिए, अगर आपको अनंत जीवन चाहिए, तो आपकी उसकी आज्ञा माननी पड़ेगी, क्योंकि उसकी आज्ञा में ही एक अनंत जीवन है। अगर आप उसकी आज्ञा मानेंगे, अपने गंदे कामों को, बुरे कामों को छोड़ेंगे, व्यभिचार को छोड़ेंगे, झूठ को छोड़ेंगे, तो आप भी एक सच्चे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, अनंत जीवन में प्रवेश तभी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई जन नाश हो। इसलिए आपको अपने गंदे कामों को छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर से बरकत चाहते हैं, तो आपको अपने व्यभिचार को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास रखता है उसे संपूर्ण होना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ही संपूर्ण है। क्योंकि वो कहता है संपूर्ण बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला संपूर्ण है, पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। परमेश्वर का वचन कहता है संपूर्ण बनो। हमें संपूर्ण बनने की जरूरत है, उसकी आज्ञाओं को मानने की जरूरत है, तभी हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकेंगे। उसके बिना कोई खुदा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, ये अंग्रेजों का परमेश्वर है, ये अंग्रेजों का परमेश्वर है, जो धर्म परिवर्तन करता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर अंग्रेजों का खुदा नहीं है। वो हम पंजाबी में प्रार्थना करें वो तब भी सुनता है, हिंदी में प्रार्थना करें तब भी सुनता है, और जब हम देखते हैं अन्य लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो तब भी सुनता है। जब हम देखते हैं अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग अपनी भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, वो तब भी सुनता है। जो एक ही भाषा समझे वो सिर्फ एक कौम का खुदा है, और जो सारी भाषाएं समझे, जो सारी भाषाएं समझे, वो धरती का मालिक होता है। और मेरा यीशु मसीह धरती का मालिक है, वो सभी भाषाओं को जानने वाला खुदा है और बोलने वाला खुदा है। उसके बिना कोई परमेश्वर नहीं है। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य और वो ही जीवन है।
और सच्चा और जीवित खुदा उसी में है, जो वो ही जीवित और सच्चा और मार्ग खुदा है। उसके बिना आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं ले सकते। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के द्वारा। मैं जानता हूँ परमेश्वर